नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह, पेश है आज के समाचार। केदारनाथ हेमकुंड साहिब चंडी देवी में तुरंत पहुंचेंगे श्रद्धालु, रोपवे को वन्यजीव बोर्ड की हरी झंडी। उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड ने केदारनाथ हेमकुंड साहिब और चंडी देवी रोपवे को हरी झंडी दे दी है। अब यह प्रस्ताव नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई वन्य जीव बोर्ड बैठक में इन 3 समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से रोपवे प्रस्तावित है। इस रोपवे में गौरीकुंड, चीड़बासा, लिंचोली 3 स्टेशन भी पड़ेंगे। इसकी जद में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की लगभग 26.43 हेक्टेयर वन भूमि आ रही है। इसके साथ ही हेमकुंड रोपवे में फूलों की घाटी का लगभग 27.4 हेक्टेयर भूमि आ रही है। इनके बनने में खासकर केदारनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना संक्रमित, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी कोरोना से संक्रमित हैं। सूत्रों के अनुसार भगत सिंह कोश्यारी की तबीयत देर रात बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भगत सिंह कोश्यारी की तबीयत ऐसे समय में बिगड़ी है जब प्रदेश में सियासी संकट चल रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास और अघाड़ी की सरकार इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी चले गए हैं। वह कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर सरकार चलाने के पक्ष में नहीं है और चाहते हैं कि शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इस सियासी संकट के बीच राज्यपाल की गैर मौजूदगी किस तरह से दिक्कत को बढ़ाएगी। राष्ट्रपति पद के करीब पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष का यशवंत सिन्हा पर दाव। भाजपा ने ओडिशा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से होगा। मुर्मू झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की। मंगलवार शाम को भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग के बाद उनके नाम पर सहमति बनी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मुर्मू अपना नामांकन 25 जून को दाखिल कर सकती हैं। भारत नेपाल के रिश्तों में आएगी मिठास, सीमा पर सुलझा तारबाड़ का मामला। भारत नेपाल सीमा पर खटीमा वन विभाग की ओर से रोका गया प्लांटेशन की तारबाड़ का काम शुरू हो गया है। नेपाल के CDO, मंत्री, सांसद, नगर पालिका चेयरमैन सहित APF के अधिकारियों की मौजूदगी में भारतीय वन विभाग और SSB के संयुक्त सर्वे के बाद भारतीय सीमा में पूर्व निर्धारित स्थान से 1 फीट अंदर तारबाड़ कराने पर सहमति बन गई है। खटीमा में वन विभाग की ओर से भारत नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 14 के पास 25 हेक्टेयर जमीन पर पौधारोपण प्रस्तावित है। इसके लिए चयनित जमीन पर 1000 पोल और तारबाड़ का काम विभाग ने शुरू कराया था। 1 जून को वनकर्मी मजदूरों को लेकर पिलर के पास पहुंचे तो नेपाली नागरिकों ने विरोध शुरू कर दिया। नेपाली नागरिकों ने यहां की गई तारबाड़ और पोल उखाड़ दिए थे। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में दर्दनाक हादसा, मिट्टी निकालते समय 5 महिलाएं दबी, 1 की मौत। उत्तरकाशी की मोरी तहसील के गोविंद वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के फिताड़ी गांव में बुधवार सुबह मिट्टी निकालते समय 5 महिलाएं मलबे में दब गई। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस, पुलिस टीम, SDRF टीम और राजस्व उप निरीक्षक घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। जिला आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार ये महिलाएं मिट्टी निकालने गई थी। इसी दौरान पहाड़ी से मलबा आ गिरा और वह मलबे में दब गई। चारों घायल महिलाओं को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया। टिहरी में 2 बसों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत, 12 से ज्यादा लोग गंभीर घायल। उत्तराखंड में हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। टिहरी से बड़े हादसे की खबर आ रही है। यहाँ TCR होटल के पास 2 बसों की आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नई टिहरी से ऋषिकेश जाने वाली बस
और चंबा से टिहरी आने वाली बस की TCR होटल के समीप भिड़ंत हो गई। घायलों को 108 की मदद से चंबा PSC अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। कोटद्वार पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल यशवंत सिंह चौहान के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा जोशी के निर्देशन, पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार श्री गणेश लाल कोहली के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षण श्री विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा पूर्व में पुलिंडा तिराहे के अभियुक्तागण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गठित टीम द्वारा वांछित अभियुक्त अजय को बीते मंगलवार को कॉर्डिया बैरियर कोटद्वार के पास से चोरी किए गए माल 3 चेन और 1 मंगलसूत्र के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी ली जा रही है। पौड़ी के इंडोर स्टेडियम में भारी संख्या में लोगों ने योग करके मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दीप प्रज्वलित कर जिला पंचायत अध्यक्ष ने की कार्यक्रम की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पौड़ी के इंडोर स्टेडियम में बीते मंगलवार को योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग द्वारा आयोजित करवाए गए योग शिविर में भारी संख्या में स्थानीय लोगों, स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी तथा नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र तथा शहर के विभिन्न स्कूलों से पहुंचे छात्र छात्राओं के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। शिविर के दौरान योग प्रशिक्षक दीपक सिंह तथा गीता देवी द्वारा योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करवाया गया। इस मौके पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग तथा जिला क्रीड़ा विभाग, नेहरू युवा केंद्र समेत विभिन्न विभागों से पहुंचे कई अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में IAS रामविलास यादव विजिलेंस के सामने पेश। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राहत नहीं मिलने के बाद सीनियर IAS अफसर रामविलास यादव बुधवार दोपहर को विजिलेंस के सामने पेश हुए। वह 1:15 बजे कारगी ग्रांट स्थित विजिलेंस मुख्यालय पहुंचे। विजिलेंस के अधिकारी पूछताछ के लिए तैयार हैं। बाहर उनके अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में रामविलास यादव विजिलेंस दफ्तर में बयान दर्ज करने के लिए आए हैं। संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने आए हैं। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के संबंध में अभी सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि जब विजिलेंस की ओर से उनसे पत्राचार किया गया, उन्होंने उसका जवाब दिया और पेश नहीं होने का कारण बताया है। समान वेतन और स्थायी नियुक्ति के लिए DLED प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का CM आवास कूच। DLED प्रशिक्षित शिक्षा मित्र प्रदेश संगठन ने बुधवार को CM आवास कूच किया। पुलिस ने इन्हें हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चंद्र भट्ट ने बताया कि सरकार से विधानसभा सत्र के दौरान समस्या का समाधान करने की मांग उठाई थी, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया। मांग पूरी नहीं होने पर पूर्व में दी गई चेतावनी के अनुसार CM आवास कूच किया गया। उन्होंने कहा कि 21 सालों से राज्य के दुर्गम और अति दुर्गम राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। प्रदेश में शिक्षा मित्रों को मानदेय 2 अलग अलग प्रकार का वेतन मिल रहा है। मांग उठाई है कि हिमाचल की तर्ज पर राज्य में शिक्षा मित्रों को दीर्घकालीन सेवा उम्र को देखते हुए स्थायी नियुक्ति दी जाए। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।